भारतीय जनता पार्टी ने अपने विरोधियों को एक मुश्किल हालात में डालने के लिए, एक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के लिए, लोकतंत्र को सही मायने में कत्ल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। उसने अभी तक वैसे पूरा कामयाब नहीं हो रहे, लेकिन कातलाना हमला लोकतंत्र पे लगातार हो रहा है। 2017-18 में एक पहली बार एक संशोधन हुआ था कानून में कि पॉलिटिकल पार्टीज को कोई 2000 से ज्यादा रुपया कैश नहीं दे सकता। कोई पॉलिटिकल पार्टी 2000 से ज्यादा कैश नहीं दे सकती। पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी हो, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होती हैं, और जो उनको पैसा देते हैं वो भी एग्जेम्पशन होती है, उनको उन पे भी टैक्स नहीं लगता, ना देने वाले पे लगता है ना पॉलिटिकल पार्टी पे लगता है। 2017 में जब ये अमेंडमेंट हुई तो एकदम सभी लोगों को अमेंडमेंट का पता नहीं था, क्योंकि हुई और उधर से लोग उसी वक्त लगातार आते रहते हैं, अपना पैसा देते हैं। कांग्रेस के कुछ एमपीज ने और एमएलएज ने उस वर्ष में 14,49,000 रुपया कैश में अलग अलग, 1 लाख रुपया किसी का नहीं है, बस इतना पैसा उन्होंने 193 करोड़ रुपए में से 14,49,000 रुपया कैश में उस साल आया। कांग्रेस ने बाकायदा अपने रिटर्न में उसको भरा, अपने रिटर्न भेजते हैं जो इनकम टैक्स के पास, वो रिटर्न गई। इनकम टैक्स ने जब वो मैटर टेकअप किया अथॉरिटीज ने, क्योंकि सरकार को हर वक्त लुढ़कते हैं सरकार को अपील करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, इनकम टैक्स ऑफिसर ने ये कह दिया कि एक आपकी तरफ से ये गैर कानूनन बात हुई है कि 14,49,000 रुपया 193 करोड़ में से, इसको मार्क कर लीजिए शब्दों में, 193 करोड़ पूरा आया था और 193 करोड़ में से 191 करोड़ वर्ष में खर्च हो चुका था। जाना कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है, हमारी कार्यवाही जितनी होती है, सिर्फ 2 करोड़ बाकी था प्रशासन हमारे अकाउंट में अपने पास पैसा, बाकी सब खत्म हो चुका, खर्च हो चुका था। असेसमेंट जब हुई तो उन्होंने कहा कि आपने ये उल्लंघना की है, इतनी 14,49,000 रुपये ऐसा ले लिया जो अकाउंट में दिखाया हुआ है। मैं इसको बार बार कह रहा हूँ अंडरलाइन करने के लिए, दिखाया हुआ है। आपके पूरे टैक्स, पूरा इनकम जितनी आपकी 193 करोड़ हुई है, उसको पूरे पे पूरा एग्जेम्पशन विड्रॉ करते हैं, नहीं कर सकते, पूरे के पूरे पे एग्जेम्पशन विड्रॉ कर ली। और जो 193 करोड़ था, ये ना देखते हुए कि खर्च कितना हुआ था। बिजनेस में अगर कोई खर्च करता है, कितनी इनकम होती है, कितना खर्च होता है, उसे माइनस करके बाकी टैक्स से होता है। अगर वो बात भी होती तो 2 करोड़ रह गया, लेकिन उन्होंने 193 करोड़ पे टैक्स लगा दिया, 193 करोड़ पे टैक्स लगा दिया और उस पर पेनल्टी लगा दी, इनकम टैक्स लगा दिया और 115 करोड़ का डिमांड रेज कर दिया। हमारी पार्टी ने ये कहा कि ये गलत है, ये नहीं हो सकता, आप ज्यादा से ज्यादा 14,49,000 रुपये लगा दीजिए, टैक्स लगा दीजिए, पेनल्टी लगा दीजिए। लेकिन वही बात, ये सब सरकार के हथकंडे हैं, सरकार के तंत्र हैं, सरकार के टूल्स हैं, उन सरकार को अपील करने के लिए उन्होंने उसको लगा दिया। मेरे समय में उसके नोटिस आते रहे, हम आगे उस पर अपील डालते रहे, आगे बढ़ते रहे, उसमें कार्रवाई करते रहे। इसमें कोई प्रेसिडेंट, कोई केस पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, लेकिन केसेस पुराने यहाँ से कोर्ट आगे बढ़ती हैं, वो केसेस होते हैं ट्रस्ट के। ट्रस्ट ने ऐसे बहुत केस हैं, यहाँ ट्रस्ट में भी ऐसा कहीं ना कहीं किसी ट्रस्ट में हुआ जहाँ एग्जेम्पशन, पॉलिटिकल पार्टी जैसे ट्रस्ट में भी एग्जेम्पशन होती है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा हुआ है कि सारे पे नहीं कुछ कर सकते, आप कार्रवाई सिर्फ उतने पैसे भी कर सकते हो जो ऐसा जुर्माना जैसे ये कैश है। लेकिन उन्होंने लगा दिया, समय निकलता गया, हमारी अपील आगे जाती रही। अब ऐन मौके पे इलेक्शंस के समय, जब इलेक्शन ऐलान होने थे, 2 हफ्ते 3 हफ्ते इलेक्शन ऐलान होने का रह गया था, उस वक्त उठा के हमारे जितने भी कांग्रेस के अपने अकाउंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम पे द प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके अकाउंट्स, यूथ कांग्रेस के अकाउंट्स, एनएसयूआई के अकाउंट्स, सभी को, क्योंकि ये सभी का पैन नंबर वही होता है, इनको सभी को सीज कर दिया कि यहाँ से आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते और नहीं खर्च कर सकते। उसके लिए आगे हम इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास गए, पहले कमिश्नर अपील्स के पास, कमिश्नर अपील्स ने रद्द कर दिया। उसके बाद आगे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास गए, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने खत्म किया है। अब क्योंकि जल्दी में आगे बढ़ रहे थे, अब ये मैटर इस वक्त हाई कोर्ट के बाद ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में हमने दायर किया है। इसमें बहुत फंडामेंटल सवाल आते हैं, कानूनन सवाल एक तरफ है जिनका मैंने जिक्र किया कि क्या वो पूरे पे लगा सकते हैं, लेकिन आज सवाल वो नहीं, आज तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। ये अफसर अपने आप नहीं कर रहे,
ये पहले ट्रिब्यूनल अपने आप नहीं कर रहे। अगर मैं यहाँ तक भी कहूँ कि वो प्राइवेट तौर पे तो उनकी राय और होती है, लेकिन जब वो वहाँ बैठ के फैसला करते हैं तो उनकी राय और होती है, क्योंकि उनके गर्दन पे भी सरकार का एक डंडा रखा होता है, उसके बिना नहीं कुछ कर सकते। अब उन्होंने ये अकाउंट सीज करने के बाद साथ साथ एक और काम कर दिया। अब देखिए आपका 1993-94 में अकाउंट 7 इनकम टैक्स के कानून के तहत 7 साल से पुराने रिकॉर्ड नहीं आप लेते। अब 1993-94 का 7 और 23 30 साल हो गए हैं। 30 साल पुराने रिकॉर्ड का निकाल के कि उस वक्त का आपका एक टैक्स कैलकुलेशन गलत है, उसका भी इतना भर दीजिए। इतने पैसे की डिमांड रेज की है, वो नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी जैसे कांग्रेस के पास पैसे नहीं है। ये तो थोड़ा थोड़ा चंदा देके क्राउड फंडिंग जैसे हमारे ऑनलाइन कलेक्शन है या और देते हैं, सब एमपीज एमएलए एक एक महीने की तनख्वाह देते हैं एक साल में, उनके साथ कुछ पैसा बनता है। आपके सामने आया है सारा कुछ। अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना कितना जिस पे ईडी का केस बना उन लोगों को उसके बाद उन्होंने पैसा दिया और ईडी का उसके आगे नहीं बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी को पैसा देते रहे और इसी कारण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी सुप्रीम कोर्ट में झूठ बनवाते रहे कि हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड ही नहीं होते जो हम आपको बता सकें कि एकदम किसने क्या दिया और किस पार्टी को दिया। सभी पार्टी अपने रिकॉर्ड में दिखाती हैं पैसा लिया, उनके सोर्स नहीं होता, लेकिन पैसा दिखाती है कि हमें इतना दिया